नमस्कार। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आपके पास में जा रही है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। दरअसल मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है। आप मुझे इस बात से अवगत कराएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि इस आभासी दुनिया में ये मुझे मालूम नहीं चलता कि सामने मेरे कौन मौजूद हैं, कौन मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो कुछ बताएं। कोई समस्या हो देखने में, कोई आवाज़ में किसी प्रकार की समस्या हो तो इस बात से अवगत कराएं। हम्म, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इस माध्यम से पहली बार कुछ व्यक्त कर रहा हूं तो मुझे मालूम नहीं कि सामने कौन है, क्या कर रहा है। आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो कुछ व्यक्त करें इस बात को लेकर। बहरहाल, मेरा नाम विक्रम जमाली है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग पारा स्नातक का छात्र हूँ, पूर्वार्ध का। मैं आज मुख्य रूप से इस बात को लेकर बात करूंगा कि नए लड़के की जो समस्या है, जो इंट्रेंस को लेकर के उनकी मुख्य रूप से समस्याएं हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, परीक्षा किस माध्यम से होती है, या फिर उसमें किस प्रकार की सवाल मुख्य रूप से रहता है। इस प्रकार की जो प्रश्न हैं उनका मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा अपने माध्यम से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं इस बीएचयू एंट्रेंस के पूरे मंडल को, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं आपके सामने कुछ व्यक्त करूं, उसके हिसाब से कुछ बताऊं आपको कि क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है। मैं हिंदी को लेकर मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे इस कोरोना काल में, आपसे ही उम्मीद करता हूं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो हिंदी विभाग है वो बहुत ही गरिमामय और उसकी परंपरा बहुत लंबी चौड़ी रही। आपको मालूम होगा कि एकेडमिक दुनिया में सबसे पहले हिंदी साहित्य या फिर हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा की जो पढ़ाई शुरुआत हुई थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से ही हुई थी। यहाँ की एक परंपरा रही है। रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, अनुज लुगुन से लेकर वर्तमान कथाकार चंदन पांडे तक वो आती है। और मुझे लगता है कि भारत में जितने भी हिंदी विभाग हैं, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय में हो, उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की है। ऐसे तो सारे हिंदी विभाग की हालात बहुत ही खस्ता है, लेकिन उनसे भी, उन खस्ता हालातों के बीच में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का हालत थोड़ा सा बेहतर है। खस्ता तो ये भी है लेकिन और अन्य के मामले में ज़्यादा बेहतर है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में कितने सीटें हैं, खास करके हिंदी विभाग में। तो मेन कैंपस में मुख्य रूप से 200 सीटें हैं और इनके 3 एफिलिएटेड संस्थान हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के, जिसमें कि पहला पहला क्या 3 है मुख्य रूप से एएमपीजी कॉलेज है और डीएवी है और VCW, जिसमें कि VCW और एएमपीजी कॉलेज में सिर्फ लड़कियों का नामांकन होता है और डीएवी में दोनों का, लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हैं, यानी कि को एजुकेशन वहाँ मौजूद है। जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे एएमपीजी हो, VCW हो या डीएवी हो, वहाँ 30-30 सीटें हैं और मेन कैंपस में 200 है, यानी कि कुल मिला करके 300 सीटें हिंदी विभाग में मुख्य रूप से हैं। और
जहाँ तक इस इंट्रेंस पेपर की बात की जाए तो माध्यम कंप्यूटर आधारित होगा, वो कंप्यूटर से लिया जाएगा ऑनलाइन, जिसमें कुल 120 प्रश्न होते हैं हिंदी साहित्य एमए में। और उस 120 प्रश्न में जो साहित्य से कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ व्याकरण से होते हैं, कुछ काव्य शास्त्र से होते हैं। इस पे मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा मुख्य रूप से। पहले ये बता दूं कि 120 प्रश्न रहते हैं और सीटें 300 है, ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा रही है। बहरहाल मैं बात आता हूँ उसके प्रश्नों पे, जो जिस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, जो मेरी आइडियाज जो मेरे प्रत्यय में है, जिसे मैं समझता हूँ, वो मुख्य रूप से उसे पूरे 120 प्रश्न को जो हिंदी लिटरेचर में पूछा जाता है उसका अगर मैं विभाजन करूँ खुद से तो 3 स्तर पे करना चाहता हूँ। और पहला स्तर है साहित्य से, साहित्य तो तीनों है, व्याकरण, काव्य शास्त्र और उसका। तो मुख्य रूप से जो मेन स्ट्रीम है साहित्य के, यानी कि गद्य पद्य, उसमें से मुझे लगता है 70 प्रश्न होते हैं। और साहित्य के अंग प्रत्यंग को जानने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो उससे भी 30 प्रश्न होते हैं। और बचा एक काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र से भी मानकर चले 20 प्रश्न, यानी कि कुल 120 प्रश्न होते हैं। तो उस 120 प्रश्न में आप पत्रकारिता का जो उद्भव स्थिति रहा है, जो विकास काल रहा है, उसे भी जोड़ सकते हैं। हिंदी में जो मुख्य संस्थाओं का योगदान रहा है, आप उसे भी जोड़ सकते हैं। उनसे प्रश्न होते हैं, कुछ कवियों की प्रमुख पंक्तियां उसमें मौजूद रहती हैं। तो बहरहाल मैं साहित्य से जो 70 प्रश्न होते हैं उस पर अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से क्या रहता है, उतना विस्तार से तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ जो एक धारणा बनाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने कहूँगा। उससे मैं पहले उसका कट ऑफ बता दूं कि क्या रहता है, नहीं रहता है। तो कट ऑफ देखें तो मेन कैंपस में आप अगर 150 मार्क्स ला रहे हैं तो आपके नामांकन है निश्चित। आप ये ना माने कि रैंक ऊपर रहेगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। आपकी जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं पहले नामांकन लूँ, चाहे वो कितने भी नंबर पर हो, वो आपको नामांकन लेना भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि नामांकन होने के बाद आप ज्ञान और इल्म के दुनिया में जब कदम रखेंगे तो खुद ब खुद एक अच्छे दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वहाँ नामांकन ले। रैंक अभी मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ ये है कि रैंक अगर आप अच्छा लाएंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा, मेन कैंपस में रहेंगे, उसकी कुछ अलग आनंद है। उसके एक भौगोलिक परिवेश बहुत बड़ा प्रभाव डालता है इस पे, आपके शैली पे, पढ़ाई पे। तो 150 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो मेन कैंपस में आपका नामांकन हो जाएगा। और एफिलिएटेड में आखिरी एडमिशन पिछले बार मेन कैंपस में 150 पे ही हुआ था, और एफिलिएटेड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 96 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो वहाँ भी आपकी नामांकन निश्चित है। 96 से अगर कम ला रहे हैं तो संभावना कम है, कट ऑफ कुछ 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100 तक में आपका हो जाएगा। लेकिन आप ये सोच कर ना चले कि मैं एफिलिएटेड में जाऊंगा, क्योंकि अगर आप पहले से ये सोच लिए हैं तो मुझे लगता है फिर समस्याएं होगी। आप ये सोच कर चलें कि मुझे मेन कैंपस में आना है, वहाँ की दुनिया में रहना है। ऐसा नहीं है कि एफिलिएटेड में शिक्षकों की जो मंडली है वो कमतर है, दरअसल वो भी एक मजबूत दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत विद्वान लोग वहाँ भी मौजूद हैं। तो लेकिन मेन कैंपस में आपका ये प्रभाव पड़ेगा कि एक बड़े दुनिया में आप रहेंगे, उसका परिवेश आप पर एक गजब का प्रभाव डालता है। परिवेश बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये हुई मुख्य बातें जो उसके कट ऑफ और जो प्रणाली शैली उसका रही है, मैं उसकी चर्चा किया। और मैं उसकी जो मुख्य प्रश्न होते हों, किस प्रकार के होते हैं, क्या पूछा जाता है, जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन रही है वो मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। तो मुझे लगता है 3 प्रकार की जो विधा रही है मुख्य रूप से, आप अगर उस पर ध्यान देंगे हिंदी लिटरेचर के बारे में,
तो आप पूरी तरह से नामांकन लेने के लिए योग्य हो जाएंगे। साहित्य में 70 प्रश्न होते हैं साहित्य से, जिसमें कि मुख्य रूप से मैं जो बात कर रहा हूँ वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, निकनवाद, नई कविता, अकविता, बेट कविता, समकालीन कविता, नवगीत, गद्य में आप कहानी का जो इतिहास रहा हो, उपन्यास का जो इतिहास रहा हो, आलोचना का जो इतिहास रहा हो, जो इस प्रकार का जो इतिहास रहा हो मुख्य रूप से साहित्य में, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपको इस पे फोकस करना होगा। अगर आप इस मेन स्ट्रीम दुनिया से यानी कि स्नातक से कमज़ोर हैं या फिर आपकी धारणा या आधार कम रही है, तो मुझे लगता है साहित्य के लिए आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, जो कि बहुत पतली सी किताब है, 175 से 70 पेजेस की, विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य की सरल इतिहास। आपको उसे पढ़ना चाहिए अगर आपका आधार मजबूत नहीं हुए तो। अगर आप इस विषय में विशेषज्ञ हैं, साहित्य में कुछ ज़्यादा जानते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ मेरी जो आधार रही है वो गहराई तक मौजूद है, तो मुख्य रूप से आपको दो किताबों पर पकड़ रखनी चाहिए। एक रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि एकेडमिक दुनिया में सवाल इससे बनते हैं कहीं ना कहीं, और दूसरी किताब मैं जहाँ तक आपको सजेस्ट करूँगा वो हिंदी साहित्य की दूसरा इतिहास या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य, जो बच्चन सिंह ने लिखा है, बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित है, आप उसका अध्ययन करें। किताबें तो पढ़ने के लिए बहुत सारी है, जैसे कि हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब हो, संवेदना का इतिहास, हिंदी साहित्य के स्वरूप और संवेदना की जो रही है, और भी बहुत सारी किताब है जिसे कि आप इतिहास के तौर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अभी जो कि आपके पास में समय कम है, तो दो किताब पे फोकस करें। अगर आप विद्वान हैं, मुख्य रूप से आपको जानकारी है, आधार मजबूत है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और एक बच्चन सिंह का इतिहास जो आधुनिक इतिहास है, खास तौर पे आप इसका अध्ययन करें। और जो अगर आपका आधार मजबूत नहीं है, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जरूर पढ़ें, ताकि आपके आधार मजबूत हो सके। और अब मैं व्याकरण पे आता हूँ, तो व्याकरण की जो मुख्य रूप से प्रश्न उस पूरे एंट्रेंस में रहता है, वो मुख्य रूप से 20 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 30 क्वेश्चन मान के चले, 70 क्वेश्चन साहित्य से, 30 क्वेश्चन व्याकरण से। साहित्य को जानने के लिए, उसके अंग प्रत्यंग को जानने के लिए व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण में जो ध्वनि विचार रहे हैं, शब्द विचार रहे हैं, छंद विचार रहे हैं, इस प्रकार के जो अवधारणा है मुख्य रूप से व्याकरण का, रस, छंद, अलंकार, इन सभी की जानकारी आपको होना ही चाहिए। उसके लिए मैं किताब जो सजेस्ट करूंगा वसुदेव नारायण का या फिर कमता प्रसाद गुरु का। लेकिन मुझे लगता है आपके पास में इतना समय नहीं है अभी कि आप इन दोनों को किताबों को कवर कर पाएँ, क्योंकि अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो हम दोनों हम लोग विभाग में मिल रहे होते और बात कर रहे होते। लेकिन एक समय आएगा, हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे विभाग में। इस दुर्दिन के घटने के बाद तो व्याकरण के लिए आपको मुख्य रूप से जो लुसेंट की किताब है उसका अध्ययन करना चाहिए। वो बहुत ही सारगर्भित है और व्याकरण के लिए मुकम्मल भी है। उसके पीछे में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ साहित्य से जो सूत्रात्मक रूप से कुछ बातें हैं वो भी आप पढ़ लेंगे तो आपकी काम की है, और वो आपको भी आपके लिए मददगार साबित हो। और जहाँ तक काव्य शास्त्र की बात की जाए तो एक निशा अग्रवाल की किताब है, वो किताब भी बहुत मुकम्मल है, पतली सी किताब है, उसे आप पढ़ सकते हैं। काव्य शास्त्र में ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपको उसमें मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि उसके जैसे कि रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि संप्रदाय, इन सभी संप्रदाय जो रहे हैं उसका मुख्य प्रस्तुता कौन है, इसका आधार ग्रंथ क्या रहा है। जैसे कि भरत का काव्य शास्त्र, तो ये जो इस प्रकार का रहा है। और जो काव्य पंक्तियाँ मुख्य रूप से जो रही है, जैसे कि शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य शास्त्र, या फिर रसात्मक काव्यम जो जिस प्रकार का विश्वनाथ का रहा है, तो इस प्रकार की पंक्तियाँ आपसे मुख्य रूप से पूछी जाएगी।
काव्य शास्त्र में ज़्यादा गहराई से उसमें सवाल नहीं पूछे जाते हैं काव्य शास्त्र में। तो निशा अग्रवाल या भगीरथ मिश्र की किताब आप उठा सकते हैं। ये तो रही मुख्य बात किताबों की। अब मैं जो मुझे लगता है आपको मुख्य रूप से अध्ययन कर लेना चाहिए, जो प्रमुख कवि रहे हैं या फिर प्रमुख साहित्यकार पूरे साहित्य की दुनिया में मौजूद रहे हैं, उन्हें पढ़ लेना चाहिए। एक दो राइटरों को जो प्रवासी साहित्य में बड़े नाम हैं उन्हें पढ़ लेना चाहिए। तो मुख्य रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े साहित्यकार हैं उनके कुछ काव्य पंक्तियों को जो फेमस रही है, जो प्रसिद्धि पा चुकी है, या जो उनकी रचना रही है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है, उसके बारे में आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे कि अब धर्मवीर भारती की अंधा युग हो, प्रेमचंद का गोदान हो, यशपाल का दिव्या हो, या फिर निराला की राम की शक्ति पूजा हो, पंत के परिवर्तन हो, मुक्तिबोध के अंधेरे में हो, ब्रह्मराक्षस हो। तो इस प्रकार की जो उनकी रचनाएं रही है मुख्य रूप से, उसका अध्ययन आप लोग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ताकि मुझे लगता है जो एग्जामिनर होते हैं, जहाँ तक वो सोच पाते हैं, वो ये देखते हैं कि किस प्रकार की किताब, कौन सी रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस रही है, और उसी की वो पंक्तियाँ मुख्य रूप से उठाते हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सभी कवियों के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि वो किस प्रकार के साहित्य के रचनाकार हैं, ललित निबंधकार हैं या कोई और निबंधकार हैं, किस प्रकार के आलोचक हैं, कौन सौष्ठववादी हैं, कौन क्या हैं। इस प्रकार की बातें आपको मालूम होनी चाहिए साहित्य के आधार को लेकर के। और जो सवाल मुख्य रूप से रहते हैं वो ये कि जो हिंदी साहित्य में योगदान करने वाले जो संस्था रही है, जैसे कि नागरिक प्रचारणी सभा हो, फोर्ट विलियम कॉलेज हो, सरस्वती पत्रिका हो, इस प्रकार की जो संस्थाएं मौजूद रही है, उसके बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारी होनी ही चाहिए। इससे सवाल बनते हैं। और पत्रकारिता में जैसे कि उदात्त मार्तंड का रचना मतलब प्रकाशित कब हुई है, या फिर आप देखेंगे नया ज्ञानोदय का प्रकाशक कौन है, वो प्रकाशित कहाँ से हुई है, इंदु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, इस प्रकार का सवाल बनते हैं। पहला उपन्यास कौन है, ऐसे ये सब आपको जानना ही चाहिए। मुख्य रूप से जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उसके बारे में तो आप जरूर जान ले। एक मुख्य बात मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, चाहे वो सरहपा हो, अमीर खुसरो हो, विद्यापति हो, कबीर दास हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, बिहारी हो, रसलीन हो, घनानंद हो, भारतेंदु हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, राधा कृष्ण दास हो, या फिर हिंदी के छायावाद के जो चतुष्टय व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, सांस्कृतिक सामाजिक काव्यधारा के, या फिर हालाबाद के जो साहित्यकार रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, चाहे वो नागार्जुन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, त्रिलोचन हो, मुक्तिबोध हो, शमशेर बहादुर सिंह हो, रघुवीर सहाय हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, धर्मवीर भारती हो, धूमिल हो, इन प्रकार के जो इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके मन में एक प्रत्यय बन जाए और इसके बारे में आप कुछ जानें और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है उसके बारे में जानें। तो मुख्य रूप से संस्थाएं, व्यक्तित्व और साहित्य की जो मुख्य आधार रही है उसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए। नवजागरण में आप कुछ ख्याल रखेंगे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, पेरियार, इन सभी बारे में आप हल्की फुल्की उथली जानकारी रख सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या का सामना करना वहाँ ना पड़े। तो मुख्य प्रकार से मुझे लगता है इस प्रकार के सवाल बनते हैं। कुछ किताबों का नाम मैं बताया हूँ आपको, आप उन्हें पढ़ेंगे तो मुकम्मल तौर से मुझे लगता है सफलता आपको हासिल होगी। और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल बची हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो मैं सब कुछ बता चुका हूं। मुख्य रूप से मैं एक बार और निष्कर्षात्मक रूप से बता दे रहा हूं, अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप रखें। निष्कर्ष रूप से मैं फिर से कह दे रहा हूं कि 300 सीटें पूरे हिंदी विभाग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद है
ऑनलाइन मुख्य रूप से इसकी परीक्षाएं होती है। निशा अग्रवाल और भगीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे, और साहित्य को लेकर रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह का अध्ययन आप करें। व्याकरण के लिए लुसेंट की किताब बहुत मुकम्मल तौर से बेहतर किताब है। तीनों से जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रश्न साहित्य से बनते हैं, यानी कि 70 क्वेश्चन, व्याकरण से 30 क्वेश्चन और काव्य शास्त्र से 20 क्वेश्चन। इसके अंदर में ही आप प्रमुख पंक्तियाँ, प्रमुख संस्थान जो हिंदी साहित्य में योगदान करने वाले हैं उसका अध्ययन करेंगे आप। और बाकी मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं बचा है। अगर आपके पास में कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर जो कि इस पेज पे दिया हुआ है, BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरे मंडल ने उस पर दिया है, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इनबॉक्स में आप कुछ भी समस्या हो तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और कोरोना काल में आप सुरक्षित होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं इस पूरे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के मंडल को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो एक बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। नए लड़कों में जो भटकाव पैदा होता है, उसको लेकर के आप बहुत सजग हैं। BHU एंट्रेंस के जो पूरे मंडल हैं वो बहुत ही सजग हैं, उनको इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है